लेकिन अब जहां से उनको खतरा महसूस होगा हम वहां से जो है उस पर हमला करेंगे और उस सरजमीन, चाहे वो दूसरे की सरजमीन हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद जो है एक आप कह सकते हैं एक नैरेटिव डेवलप हो गया कि भारत का बयानिया जो है हमले के हवाले से वो चेंज हो गया है। और ये जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना जैसे हो गया, पहले भी भारत जो है गीदड़ भपकियां करता रहा चाइना में, और लद्दाख में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, लेकिन अब भारत आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आपसे मैं चाहूंगा कि आप तजिया करें अजित देवल साहब की स्टेटमेंट पे। भारत अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है और भारत की जानिब से हर रोज नए बयानियां आ रहे हैं, चाहे वो LOC से मुतल्लिक हो, चाहे वो उसका दुश्मन के साथ जो अपने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ रवैया होगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस खदशे का इजहार किया कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं कर सकता है, क्या मतलब, कर रहा है। और ये अभी नहीं, ये तो कितने अरसे, कितने सालों से हो रहा है। आपने अजीत, मैं उसको डोवल नहीं, मैं उसको अजीत डेविल बोलूंगा, अजीत डेविल की आपने वो मशहूर वीडियो नहीं देखी है, आज से कई साल, जो हम कई मरतबा सुन चुके हैं और देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब एक सेमिनार था, ये क्या भी इंडिया में किधर भी, कि जनाब हम जब भी चाहेंगे, आसान तरीका ये है कि पैसे इस्तेमाल करें, बलूचिस्तान में जाएं और वहां पे जाके इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ये तो अजीत डेविल तो बड़े कई सालों से मूडी की पेट्रोनेज और सरपरस्ती में ये सारा काम कर रहा है कि चाहे, और अफगानिस्तान की सरजमीन से ये काम हो रहा है, बल्कि बाद में तो कुलभूषण का जब आया तो वो तो ईरान की सरजमीन से सारा मामला चल रहा था, चाहे बाहर से, जो कि अभी थोड़ा कंट्रोल हो गया है जब से वो नेटवर्क हमने पकड़ा है कुलभूषण का। तो अफगानिस्तान में वो बिल्कुल यूज कर रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स वहां पे है, जो हाल ही में जिन्होंने आपस में दोबारा एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, इकट्ठे हो गए TTP के बैनर में, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, दाइश को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स बड़े हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो साबिक फाटा यानी KP में हो। तो वो तो कोई नई बात नहीं है। अमीर, बिल्कुल फारूक साहब बिल्कुल सही बात करें अमीर अब्बास के, जिस तरह से APS के हवाले से अभी इंकशाफ किया मोहित यूसुफ ने कि APS के जो मास्टरमाइंड था वो उस टाइम जो है हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उसमें जो है उससे डायरेक्ट राब्ते में था, ये तमाम एक नेटवर्क था टेररिस्ट का। तो यानी जो इन्वॉल्वमेंट है थ्रू नेबर्स कंट्री वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और सारा स्पॉन्सर भारत कर रहा है। अमीर अब्बास, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कंबर, पाकिस्तान ने इंडिया को एक रियलिटी के तौर पर तस्लीम किया है। पाकिस्तान ने तस्लीम किया है कि इंडिया एक मुल्क है, आज़ाद एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान भी एक सॉवरेन स्टेट है। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया पाकिस्तान को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत है कि जिसको अब दुनिया के नक्शे से मिटाया नहीं जा सकता। लिहाजा इंडिया को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और पाकिस्तान को एक स्टेट के तौर पे तस्लीम करना होगा। जब तक वो तस्लीम नहीं करेगा तब तक वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। 73 सालों से जितनी अटेम्प्ट्स हुई, आप मुक्ति बानी से लेकर 65-71 की वॉर से लेकर 48 की वॉर, और जितनी भी जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, जैसे कुलभूषण का आपने जिक्र कर दिया, तो भारत कामयाब नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इंटैक्ट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आए दिन बेहतर से बेहतर हो रही है। लिहाजा दोनों मुल्कों को इस बात को रियलाइज करना होगा कि वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, और पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन है। अब जहां तक भारत की जो हालिया, ये जो पिछले कुछ अरसे से जो कोशिशें हैं, उसमें हम जानते हैं कि मोदी जो कि एक फैनेटिक माइंडसेट का आदमी है, वो फैनेटिसिज्म बेस्ड, वो हिंदू नेशनलिज्म को जिस तरह से प्रोवोक कर रहा है इंडिया के अंदर, और उसने जो वहां पे सिटीजनशिप एक्ट मुतारिफ करवाया, सिर्फ आसाम के अंदर कुछ 17 लाख के करीब जो माइनॉरिटीज में, जिसमें मुसलमान और जो बाकी माइनॉरिटीज के लोग, 17 लाख 1.7 मिलियन, वो बेचारे एक ही झटके में बैयत जुम्बिश कलम वो अपनी शरीयत से ही महरूम हो गए। बिल्कुल, और उनको जाके पिंजरों में कैद करना शुरू कर दिया गया। ये जो इकदाम हैं उसके, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जबरदस्त तरीके से, प्राइम मिनिस्टर को यूनाइटेड नेशंस का फोरम मिला, प्राइम मिनिस्टर को अपने ट्विटर के जरिए, क्योंकि ट्विटर भी अब जो है वो डिप्लोमेसी की एक टर्म है जिसको ट्रिप्लोमेसी कहते हैं, तो जहां भी प्राइम मिनिस्टर को मौका मिलता है वो उसके सीने पर मूंग गल रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये फाशिस्ट माइंडसेट का आदमी है, इसके अंदर फैनेटिसिज्म भरा हुआ है कूट कूट कर, और ये इस पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहता है, और ये पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कर रहा है। ठीक, लिहाजा अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो मजीद अपने फॉरेन मिशंस के जरिए से
अपने फॉरेन ऑफिसर्स के जरिए से, अपने एम्बेसडर्स के जरिए से, जहां जहां दुनिया के खासतौर पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों के अंदर जहां पे भी हमारे मिशन हैं, हाँ। वो मजीद इनको एक्सपोज करें। वहां पे अगर आपको एग्जीबिशंस करना पड़ती हैं, तस्वीरी नुमाइशें, बिल्कुल पाकिस्तान को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। सर ये अभी पहला वाकया नहीं है जो मैक्रोन साहब का ये बयान कोई पहला नहीं है, इससे पहले तसलसल के साथ जुड़े हुए वाकयात हैं, एक चेन चलती आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ किस तरह से लोगों के जज्बात को भड़काया गया, किस तरह से लोगों को जो है लोगों की दिल आजारी की गई। तो इस चेन को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप लिंक करते हैं इस तमाम मामले को मौजूदा सूरत हाल जो बनी हुई है? थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट इशू और मेरे ख्याल के मुताबिक इस पे जो है वो बड़ी डीप ब्रूडिंग की ज़रूरत है, बड़ी ज़्यादा डिबेट्स की ज़रूरत है। ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे ख्याल के मुताबिक जिसको हमें कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखने की ज़रूरत है। देखें ये आज नई बात नहीं है, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि इसका एक पूरा तसलसल पाया जाता है। और अभी इस मॉडर्न टाइम्स के अंदर हमें नजर आता है कि डेनमार्क में ये सिलसिला शुरू होता है, फिर नारे में कुरान को जलाया जाता है, इंडिया में नवीन जो है वो अपनी वेबसाइट पे इस किस्म की चीज़ें देना शुरू कर देता है। फ्रांस में तो बड़े अरसे से, फ्रांस को तो मैं होम ऑफ इस्लामोफोबिया कहता हूँ हिस्टोरिकली। वो सब समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है, और इस पे हम एक चंद एक इस किस्म के टोकन स्ट्राइक्स कर लें या किसी को, मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करें कि कितने लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज फ्रांस से आ रही है जिसको हम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं घरों के अंदर। मेरे ख्याल के मुताबिक प्रॉब्ली एनी वन ऑफ अस हार्डली वुड नो एनीथिंग अबाउट दैट। ये थोड़ा सा डिफरेंट, और मैं समझता हूं कि बड़ा डीपली इसको ब्रूड करने की जरूरत है, जरा समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, और क्यों हो रहा है, और क्यों इस पे हम एक इंटेलेक्चुअल रिस्पांस जनरेट करने की कोशिश में नहीं आ पा रहे। देखिए प्रोटेस्ट से हमें एक क्रिटिकल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, इस तरह से फिर आप अमेरिका के अंदर कोई भी शख्स एक छोटे से कंप्यूटर उठाए और उसमें हमारी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या हमारे बाकी अंबिया के हवाले से कोई भी ऐसे क्रैक चीज बनाए, उसको अपलोड कर दे और फिर हम सारी चीजें एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। आपको याद होगा कि इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स जब एक शख्स ने अपलोड किया था 14 मिनट का ट्रेलर, तो क्या हुआ था, हमने प्रोटेस्ट किए, 25 लोग पाकिस्तान में मार दिए, टोटल 125 लोग हमने पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर मार दिए। और उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, 2 साल हम यहाँ पे यूट्यूब भी बंद करके बैठ रहे। उसके बाद फिर हमने ही उन्हीं चीजों कर दिया, उन्होंने आज तक उसको ऑफलोड नहीं किया। ठीक है सर, नो, मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े डिफरेंट लेवल है जो इमरान खान कर रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक नेशनल असेंबली ऑफ यूएन की जनरल असेंबली के अंदर उसको डिस्कस कर रहा है, मार्क जुकरबर्ग को लेटर लिख रहा है। यार ये वो रिस्पॉन्सेज हमें देने की जरूरत है। मैं मिसाल के तौर पर आपको कुछ अर्से पहले क्या हुआ कि आज से को मेरा ख्याल है बमुश्किल को हार्डली 7-8 मंथ्स पहले की बात है कि यूरोप के अंदर इस बात पे कंसर्न पाया गया कि जो कुछ सोशल मीडिया कर रहा है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया इकट्ठे चले गए। जफर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इमरान खान साहब ने भी मार्क जकरबर्ग को लिखा है और उसमें कहा गया कि ये जो कंटेंट है इससे दिल आजारी होती है मुसलमानों की। फारूक हमीद साहब से, ब्रिगेडियर फारूक हमीद से जानना चाहूंगा सर, कितना इफेक्टिव होगा ये लेटर इमरान खान की जानिब से जो लिखा गया। यूएन में भी इमरान खान साहब ने तकरीर की, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल स्टेप भी लिया गया आज जिसको सराहा, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी सराहा गया। तो आप क्या समझते हैं ये लेटर इमरान खान की जानिब से जो लिखा गया है फेसबुक के, जिन्होंने फेसबुक बेसिकली सीईओ है मार्क जकरबर्ग, तो आप क्या समझते हैं कितना इफेक्टिव है ये? जी बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें पूरी अपना मुस्लिम उम्मा जो है, हम सबको यूनाइटेड होकर इनको कंडेम करना चाहिए और बड़ी स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। इनके गुड्स को बॉयकॉट करने चाहिए। इनकी जो इनको ऐसा मैसेज स्ट्रांग जाना चाहिए कि इनको मालूम हो कि जी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। माजी में भी होता रहा है, गुस्ताखाना कार्टून वो भी आते रहे हैं, ये कुरान पाक को डिसैक्रेट भी करते रहे, उसकी बेहुरमती भी करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो हमें ये तो सिर्फ पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंडेम करे और फेसबुक के प्रेसिडेंट को लिखे। मेरा नहीं ख्याल है कि फेसबुक के सीईओ जो है वो इस पर कोई ऐसा असर होगा, क्योंकि ये सब एक ही थाली के बैंगन है। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, इस्लाम फोबिया है, मुसलमानों को हकारत की निगाह से ये देखते हैं। और याद रखें यही एक वजह है कि जब जितना जो तमाम मजालिम हो रहे हैं इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, मूडी का, इंडियन आर्मी का, उस पे आप देखें यूरोप की तरफ से यही मुमालिक कभी कंडेम नहीं करते ओपनली अपना प्राइम मिनिस्टर मूडी को, क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, तो ये दिल में खुश होते हैं। तो एक तो ये ले, दूसरा मैं समझता हूं पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को भी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए ताकि पता लगे कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं आज पार्लियामेंट में बिल्कुल इस पर बात हुई है, इस मामले पे जज्बात की तर्जुमानी जो है वो पार्लियामेंट में की फ्लोर पे होनी चाहिए। वो अलग बात है कि हमने फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट भी किया, उनके एम्बेसडर को बनाया और उनकी गुड्स को जहां जहां है, भाई पैसे की बात ना सोचें, जहां जहां फ्रेंच गुड्स है उनको बॉयकॉट करें।
तो मेरा ख्याल है एक रिस्पॉन्स पाकिस्तान से अभी आधा है, और रिस्पॉन्स जो आना चाहिए, रैलीज होनी चाहिए। आपको याद है कि जब वो एक खबर सिर्फ फैल गई थी आज से कोई 30-40 साल पहले, जब खाना काबा पे वो जो इन्फिडेल्स जिनको कहते हैं उन्होंने कब्जा किया, तो क्या वो पाकिस्तान के अवाम का आपको याद है कि जोश क्या था कि जनाब अमेरिकन एम्बेसी में गए थे और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद उसको आग लगा दी थी। तो ये जज्बात हैं, इनको मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम के जज्बात जो है, मैं पूरी दुनिया में, अभी मैं क्या वीडियो देख रहा था कि जनाब एक जो मस्जिद है, एक मस्जिद में फ्रेंच पुलिस से जाके वहां पे नमाजियों को मारा है, उनको अरेस्ट किया है। लेकिन आप ये देखें, यही प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, फ्रेंच प्रेसिडेंट,